हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा इकाई का अंक। चलो तो अच्छे से सीखते हैं। इकाई का अंक या संख्या का अंतिम अंक। इकाई का अंक या संख्या का अंतिम अंक बात एक ही है। जैसे मान लिया कोई संख्या लिखी है 2452 और ये अंक होता है इकाई का, और ये अंक होता है दहाई का, और ये अंक होता है सैकड़े का, और ये अंक होता है हजार का। ठीक है। तो इस संख्या को बोलते हैं हम संख्या का अंतिम अंक। इस संख्या को बोलते हैं हम संख्या का अंतिम अंक या संख्या का इकाई का अंक। तो यही चीज आज हमें सीखनी है। तो हम इकाई का अंक पढ़ने से पहले अंकों की बात करते हैं कि अंक हमारे होते कितने हैं। ठीक है। अंकों की बात करते हैं तो टोटल अंक होते हैं हमारे कौन कौन से। टोटल अंक होते हैं हमारे 10। कितने अंक होते हैं हमारे 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। 0 से लेकर 9 तक हमारे 10 अंक होते हैं टोटल। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें इन 10 अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। और कोई भी संख्या हम लिखते हैं, मान लिया, तो इन्हीं अंकों में से कोई लास्ट का अंक होगा। इन 10 अंकों में से ही कोई लास्ट का अंक होगा जिसे हम बोलते हैं संख्या का इकाई का अंक या संख्या का अंतिम अंक। ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखो, बात करते हैं हम। अगर मान लिया इसमें से हम पहले बात करते हैं 0 1 5 और 6। ठीक है। 0 1 5 और 6। 0 1 5 और 6, ये 4 अंक हमने एक साइड कर लिए। क्यों? क्योंकि मान लिया हम 0 की मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो क्या बनेगा 0 इंटू 0 क्या बनेगा 0। और 0 की मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0 बराबर क्या बनेगा 0। और 0 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 तो बराबर क्या बनेगा 0। इसी प्रकार से 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होएगा 0 ही। ठीक है। 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा 0। इसी प्रकार हम बात करते हैं 1 की पावर 1 का मतलब होता है 1। 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 इंटू 2। 1 इंटू 1 कितना होता है 1। और 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर क्या होता है 1। और 1 की पावर 4 क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे क्या मिला कि 1 की पावर भी कुछ भी हो, 1 की पावर भी कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा 1। इकाई का अंक क्या होगा 1। इसी प्रकार से बात करते हैं 5 की। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, जिसमें इकाई का अंक क्या है 5। और 5 की पावर 3 का मतलब होता है कितना 125, जिसमें इकाई का अंक क्या है 5। और 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 625, जिसमें इकाई का अंक क्या होता है 5। जिसमें इकाई का अंक क्या होता है 5। इसी प्रकार 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 6। 6 की पावर 2 होता है 36, जिसमें इकाई का अंक क्या है 6। और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216, जिसमें इकाई का अंक क्या है 6। और 6 की पावर 4 का मतलब होता है 6 इंटू 6 और 6 इंटू 6, 36 का वर्ग। जैसे 6 6 36, यहाँ से इकाई का अंक क्या मिलेगा हमें 6। और यहाँ से 6 की मल्टीप्लिकेशन करो फिर 36 बनेगा, इकाई का अंक क्या आएगा फिर भी 6 आएगा। और फिर 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तब भी क्या बनेगा हमारा 36। तो यहाँ से भी इकाई का अंक क्या मिला हमें 6। तो हमें यहाँ से एक बात सीखने के लिए मिली कि 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा इनमें ये सेम होंगे या ये खुद होंगे। क्या थे? इसकी घात कुछ भी हो, घात या पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो इकाई का अंक क्या होगा इसमें ये सेम होगा। इकाई का अंक क्या होगा इसमें ये सेम। तो इकाई का अंक भी क्या होगा 0 1 5 और 6।
ये क्या है इसमें, ये इकाई का अंक। इकाई का अंक, इसकी घात कुछ भी हो इन सभी की, तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा, ये सेम होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बाकी बचे अंक हमारे। हमने टोटल अंक हमारे कितने हैं 10, 10 में से कितने अंक हमने ले लिए यहाँ पे 4, तो बचे अंक कितने हमारे 6, वो हमें पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसे रब करते हैं। तो आज के बाद क्या होगा, 1, 0, 1, 5 और 6 की पावर कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, वो सेम ही होगा। ठीक है, रब करते हैं इसे। इसके बाद जो हमारे बचे अंक हैं कौन कौन से, 6, इसमें से हमने टोटल 10 अंक थे, 10 अंक में से हमने 6 अंक लिए, 0, 1, 5 और 6। अभी बचे अंक कौन कौन से हैं हमारे, 2, 3, 7, 8 और 2, 3, 4, 7 और 8 और 1, 9। तो कौन कौन से अंक बचे हमारे, ये हमारे अंक बचे ये 6। कौन कौन से अंक बचे हमारे, 2, 3, 4, 7, 8 और 9। क्योंकि इसकी पावर तो कुछ भी हो, इनकी पावर तो कुछ भी हो, ये इकाई का अंक क्या देंगे, ये खुद होंगे ये। ठीक है, क्या होंगे, ये खुद होंगे। ठीक है, इसके बाद इनकी जो पावर होगी, इनकी जो घात होगी, इनकी जो घात होगी इसको देना हमें किससे भाग, यहाँ लिखते हैं, इनकी जो घात होगी इस घात को देंगे हम किससे भाग, और लिखेंगे क्या हम, शेष लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, शेष। इन अंकों की जो भी पावर होगी उसे हम 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उस शेष को हम लिखेंगे। ठीक है, क्यों, देखो अगर मान लिया हम 2 की पावर 1 लिखते हैं, 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितना है 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16। इसी प्रकार 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 और 32 में इकाई का अंक क्या है 2 और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 जिसमें इकाई का अंक क्या है 6 और 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128 में इकाई का अंक क्या है 7 और 2 की पावर 8 का क्या मतलब होता है 256, इसमें इकाई का अंक क्या है 6। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, यहाँ लिखते हैं इसे नीचे, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 12। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, देखो तो 2 की पावर 9 का मतलब होता है 256 में मल्टीप्लाई करनी है हमें 9 की, तो यहाँ से भी इकाई का अंक क्या देगा ये 2, फिर क्या देगा ये 4, फिर क्या देगा ये 8 और फिर क्या देगा ये 6। तो इसी प्रकार इनका एक सिस्टम, इनका एक चक्र चलता है क्या कि 2, 4, 8, 6, 2, 4, 6, 8, 6, 2, 4, 6, 8, 6, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो इसी के बाद में 4 के बाद में यह इकाई का अंक इनका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे 4 से भाग करते हैं इसकी घात को। ठीक है, तो कुछ सवाल देखते हैं इनके ऊपर। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे पहला सवाल लिया हमने 2 की पावर 25, 2 की पावर 25 में बताना है हमें क्या, इकाई का अंक हमें बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक। अब देखो अगर मान लिया 2 की पावर 3 यहाँ पे होता तो हम लिखते 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 8। अगर 2 की पावर होता है यहाँ पे 4 तो हम खोलते 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे 16 और इकाई का अंक क्या हो जाता है इसमें 6। लेकिन एक बात बताओ, क्या 2 की पावर को 25 बार लिखना, 2 को 25 बार गुणा में लिखना क्या मुमकिन है? 2 की पावर 25 को 25 बार 2 को इंटू में लिखना क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो फिर क्या काम करना है, इसकी पावर देखनी है हमें, पावर कितनी है। पावर है इसकी कितनी 25 और मैंने लिखा है कि इनके अंकों
को जो घात होगी उसे किससे भाग देना है हमें, 4 से, और क्या लिखना है हमें यहाँ पे, शेष लिखना है। तो इसकी पावर कितनी है, 25। तो 25 को हमने किससे भाग दिया, 25 को भाग दिया जी हमने 4 से, 4 छिंग 24, तो बचा कितना, 1। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 की पावर 1, और इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। 2 की पावर 1, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसमें 2। ठीक है, और देखते हैं। अब हमने लिखा 2 की पावर 34, 2 की पावर 34, ठीक है। और इसमें भी क्या बताना है हमें, इकाई का अंक हमें बताना है। तो इस 34 को आपको भाग देना है 4 से, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो बचा कितना, यहाँ पे शेष कितना बचा, 2। तो आप लिखोगे 2 की पावर 2 को खोलोगे तो इकाई का अंक क्या बनेगा इसमें, 4। इकाई का अंक क्या बनेगा इसमें, 4। इसी प्रकार 2 की पावर लिखा हमने यहाँ पे 47, 2 की पावर लिखा हमने यहाँ पे 47। तो आप क्या करोगे, इस 47 को भाग दोगे किससे, 4 से, तो ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 44 कट जाएगा, ठीक है। 11 चौक 44, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा इसमें 3। कितना शेष बचेगा इसमें, 3। तो लिखोगे आप 2 की पावर, ये आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो नीचे से, ठीक है, तो इसे रफ करते हैं यहाँ से, तो इधर लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा 2 की पावर 47, हमने क्या काम करा, इस 47 को भाग दिया 4 से, और शेष कितना आया, 3। तो आप लिखोगे 2 की पावर 3, और 2 को 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन ये देखने हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं। 0, 1, 5 और 6 की घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक, इकाई का जो अंक होगा ना आपका, वो क्या होगा, ये सेम होंगे, मतलब खुद होंगे, ठीक है। इनकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा, ये सेम होगा। इसके बाद इसे रफ करते हैं। अब लिखा आपके सामने 2 की पावर 22, इकाई का अंक आपको बताना है। फिर लिखा 52 की पावर 55, 52 की पावर 55, फिर आप 92 की पावर 85, 92 की पावर 85, ठीक है। उसके बाद लिखा 1352, 1352 की पावर लिखी हुई है 88, और फिर लिखा है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन ये देखने हैं। तो इकाई का अंक हमें सबको बताना है इनका। तो देखो, इस 22 को हम 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो 2 की पावर 2 को हम लिखते हैं 4, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसमें, 4। इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसमें, 4। और यहाँ पे लिखा हुआ है 52 की पावर कितना है, 55। 52 की पावर क्या है, 55, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ इकाई के अंक से। इसमें इकाई का अंक आपको देखना है कि इसमें इकाई का अंक है क्या, इसमें इकाई का अंक है जी 2, इसमें इकाई का अंक क्या है, 2। तो इस 5 से अपना कोई मतलब है नहीं, इस 55 को ही भाग देना है 4 से। इस 55 को किससे भाग देना है, 4 से। तो 13 चौका 52 होते हैं, तो 55 को हम 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ से, 2। इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ से, 2। ऐसे यहाँ पे 85 को भाग देना है 4 से, तो 80 पूरा पूरा करता है, 20 चौक 80, और 4 कितना 84। तो इस 9 से आपका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2। तो आप पढ़ोगे सिर्फ इतना कि 2 की पावर 85 हमें दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 85, और 85 को हमने 4 से भाग दिया तो शेष बचा हमारा 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक 2। यहाँ देखो, अब क्या है ना, ये कहीं कहीं ना ये 4 से पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, जो घात होगी ये 4 से पूरी पूरी कहीं कहीं पर डिवाइड हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमने देखा इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमने देखा 2 की पावर कितना है यहाँ पे, 88 लिखते हैं यहाँ पे। 2 की पावर 88 में इकाई का अंक हमें बताना है, इससे कोई लेना देना है नहीं।
और 88 को हमने 4 से भाग दिया, 88 को 4 से भाग दिया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा। तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे, जब इसकी पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, जब इसकी पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो उसको 4 बार ही आपको मल्टीपल करके खोलना है। कैसे, तो एक पूरा पूरा 4 से कट गया तो आपको लिखना है 4, वहां पे 4 पावर माननी है, जहां पे घात 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी वहां पे हमें 4 पावर माननी है। और 2 को हम 4 बार आसानी से खोल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 में भी इकाई अंक क्या है यहाँ पे 6, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 6। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब करते हैं और देखते हैं। आपको सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है, आपको संख्या कितनी बड़ी लिखी हुई है, उसकी पावर क्या लिखी हुई है, आपको इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, और लिखते हैं क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है 9327 की पावर 28, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 9327 की पावर लिखी हुई है 28। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 53 29, और आगे दिया हुआ है कि पावर लिखा हुआ कितना 51, और फिर लिखा हुआ है 57 339, 57 339 की पावर दी हुई है आपको 53 27 96, 53 57, और यहाँ पे दी हुई है आपको 93। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, चार का नियम ये कहता है कि जब हम किसी संख्या को 4 से भाग करते हैं तो वो पूरी संख्या को 4 से डिवाइड ना करके सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को हम देख लेते हैं कि 4 से डिवाइड होंगे या 4 से डिवाइड नहीं होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 28 लिखा हुआ है और इसे हमें 4 से डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखो, लास्ट में क्या है यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या है लास्ट में 8, और लास्ट में क्या है यहाँ पे 9। तो इन अंकों से हमारा कोई लेना देना है नहीं, इन अंकों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जो लास्ट का अंक है, अंतिम अंक सिर्फ हमारा उससे ही मतलब है। ठीक है, तो आप पढ़ोगे 7 की पावर 28, 7 की पावर 28, तो ये 28 पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो गया, और जहाँ पे संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो वहां पे पावर माननी है आपको 4। कितनी पावर माननी है आपको वहां पे 4। इसी प्रकार यहाँ पे 48 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 8 की पावर कितना 3। जब आप 51 को 4 से भाग दोगे तो 48 तक जाएगा पूरा 4 का पढ़ा, उसके बाद में 3 ये हमारे बच जाएंगे शेष। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अब देखो 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंकों को चेक करते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को, तो पूरी संख्या को भाग नहीं देना, सिर्फ इस 93 को 4 से भाग देना है। तो 23 चौका होते हैं 92। जब आप इस पूरी संख्या को 4 से भाग दोगे तो शेष बचेगा 1, या आप लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग देकर देख लो, तब भी बात वही है। ठीक है, तो हमने 93 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 1, शेष कितना आया यहाँ पे 1। तो आप लिखोगे 9 की पावर 1, और इसका मतलब होता है 9। तो इकाई का अंक कितना आ गया 9, और 8 को 3 बार खोलोगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, और 64 में भी जो लास्ट का अंक है वो है 4, 64 में भी जो लास्ट का अंक है वो है 4, जिसे हम बोलते हैं इकाई का अंक या अंतिम अंक। तो यहाँ पे 64 बना, और 4 ले लेते हैं यहाँ से, और 4 अट्ठे कितना बना यहाँ से 32, तो इसमें इकाई का अंक कितना बनेगा यहाँ से 2, इकाई का अंक कितना बनेगा 2, या 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। अगर आप पूरी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 का घन लिखा हुआ जो होता है 512। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या बनेगा इसमें 2। ऐसे हम यहाँ पे 7 को 4 बार खोलते हैं, 7 सत्ते 49, 49 के लास्ट में क्या है 9, 9 सत्ते कितना होगा 63, लास्ट में क्या है 3, 3 सत्ते 21, लास्ट में क्या है 1। तो इकाई का अंक क्या है इसमें 1, इकाई का अंक क्या है इसमें 1। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रब करते हैं इसे। बस आपको 2 ही बात देखनी है यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं है। 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6,
कई इकाई अंक ये खुद होते हैं। बाकी जो अंक बचते हैं 6, उनकी पावर को 4 से भाग देना है। और जो भी संख्या के ऊपर पावर, जिस संख्या के ऊपर पावर है उस संख्या के लास्ट के अंक को उतनी ही बार खोल देना है जितनी बार शेष बचेगा 4 से भाग देने के बाद। ठीक है, और लिखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 327 की पावर 327 में बताना है इकाई का अंक क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 5286 की पावर 5286 में इकाई का अंक बताना है क्या होगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 'इन सभी का क्या निकालना है, हमें इकाई का अंक हमें निकालना है। ठीक है, देखो अब क्या है, लास्ट में क्या है इसमें 7, लास्ट में क्या है इसमें 7, तो दो बाकी के तो 2 अंकों में काट देते हैं, उनसे कोई लेना देना है नहीं। और जो भी पावर आपकी होगी कितनी बड़ी, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिटों को 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 27 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। और किसकी पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। ऐसे यहाँ पे 80 कटेगा, 80 के बाद में 84 कटेगा, तो 84 के बाद में कितना रिमाइंडर बचेगा, शेष कितना बचेगा 2। तो 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। और 36 में भी इकाई का अंक क्या है आपका 6। तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके खोलते हैं, 7 × 7 × 7, 7 सत्ते 49, 49 में भी लास्ट में क्या है 9, और 9 सत्ते कितना हुआ आपका 63, और 63 को लिखते हैं ऐसे, और लास्ट का अंक क्या है इसमें 3। तो इकाई का अंक क्या हुआ इसमें 3। ठीक है, ऐसे इस प्रकार। अब देखो हम 92 को 4 से भाग देंगे, 92 को 4 से भाग देंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है इसमें 2, हमें तो लास्ट अंक से मतलब है ना। हम 92 को 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे 4 से पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी वहां पे पावर आपको कितनी लेनी है 4। तो आप लिखोगे 2 की पावर 4, और 2 को 4 बार इस प्रकार खोलते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है इसमें 6। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, और देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 582 की पावर लिखा हुआ है 23, और लिखा हुआ है 387 की पावर 37, 387 की पावर लिखा हुआ है 37। और हमें क्या बताना है इसमें इकाई का अंक हमें बताना है। क्या बताना है हमें इकाई का अंक हमें इसमें बताना है। एक चीज बताओ आप, अगर मान लिया यहाँ पे संख्या है 92 और यहाँ पे संख्या है 86, ठीक है, तो हम कैसे घटाते हैं 92 में से घटाएंगे 86। अब ध्यान से देखो, एक बात बताओ 92 बड़ी है और 96 क्या है छोटी, और वैसे भी ये प्लस की है, ये किसकी है माइनस की। तो यहाँ से ले लेंगे हम 10, यहाँ से ले लेते हैं, तो 10 और 2 12, 12 में 6 कितना बचा 6। इसी प्रकार यहाँ करना है। एक बार बताओ 582 और यहाँ पे है 387, तो संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या बड़ी है ये वाली। और जब हम बड़ी संख्या की पावर को खोलेंगे तो वो संख्या बड़ी बनेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी पावर क्या है, पावर भी उसकी बड़ी है। पावर क्या है, पावर बड़ी नहीं हो, संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या की पावर अगर हम खोलते हैं तो संख्या वो बड़ी बनती है। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। तो 23 को 4 से भाग करना है। 23 को किससे भाग करना है 4 से। हमने चेक करा कि इसके लास्ट में क्या है 2, इसके लास्ट में क्या है 7, हमने इसे 4 से भाग दिया तो 4 पंजे 20, तो यहाँ से बचा 2 की पावर 3 माइनस, और यहाँ पे बचा 4 नीम 36, और यहाँ पे बचा 7 की पावर कितना 1। ठीक है, तो हमने खोला 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब होता है कितना 8। क्या घटाएंगे हम 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7, तो 8 में से 7 जाएगा तो इकाई का अंक कितना आएगा 1। ठीक है, इस प्रकार आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन करके देखने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।